Hello, good morning everyone. अच्छा माइक नहीं लगाया। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कुछ सेट। सब बच्चे आ गए? शेयर कर दो अपने फ्रेंड से जो नहीं आए अभी, जल्दी बुक करो। सब बच्चे आ गए? यस तानिया, गुड मॉर्निंग। हरीश, सरफराज, अंशिका, अमित, अंशिका, अमित, सानिया, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। विधि, याशा, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फरीन, प्रशांत, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हर्ष, गुड मॉर्निंग। श्लोक, वेरी गुड मॉर्निंग। गुंजन, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी क्लास करिए, तो बच्चे कम हैं अभी, है ना, सो रखे हैं अभी बच्चे, तो कह रहे हैं सर तो लेट आएंगे भी हैं। अच्छा चलो। वॉइस क्लियर है सबको? वॉइस क्लियर है मेरी? वेरी गुड मॉर्निंग गुंजन। अपने फ्रेंड्स को ही बता दो, अभी सब लोग आए नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो जब तक बाकी लोग आते हैं तब तक थोड़ा सा कुछ और डिस्कस कर लें। तो सब लोग यहाँ पे आ गए हैं लगभग। अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं कुछ लोग। तो तब तक एक कहानी डिस्कस कर लेते हैं, चलो छोटी सी एक कहानी है, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। और कहानी जो आपसे रिलेटेड है, अलग नहीं है ना। रेडी हैं सब लोग? बीच में लोग गायब हो जाते हैं, कम दिख रहे हैं मुझे लोग, फिर आ जाते हैं फिर गायब हो रहे हैं। होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन बता दो, होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, सरफराज, ठीक है सरफराज, अभी डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन का बोलो सरफराज, इंटीग्रेशन का जो दिया था। सरफराज इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछ रहे हो लास्ट, या टिग्नोमेट्री का लास्ट पूछ रहे हो? इंटीग्रेशन, सरफराज इंटीग्रेशन लिख दो अगर इंटीग्रेशन का पूछ रहे हो तो। ओके ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेशन का देख, इंटीग्रेशन के तीनों देख लेंगे अभी, सारे देख लेंगे अभी, डोंट वरी।
हाँ, इंटीग्रेशन सरफेस, ठीक है। तो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक तब तक 2 मिनट की, है ना, बड़ी नहीं, छोटी सी कहानी है, आप लोगों के से रिलेटेड भी है जो हम कर रहे हैं अभी। कहानी कुछ ऐसे है कि आई थिंक आप लोग जानते हैं चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य को, सब लोग जानते होंगे, सबको आइडिया है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का। तो एक बार ये दोनों पर्सन जो हैं, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, ये क्या थे कि कहीं जो है जा रहे थे, तो हो सकता है वेश बदल के जा रहे थे, तो कहीं पे रुक गए खाना खाने के लिए, ठीक है। तो खाना खाने के लिए रुके वहां पे, तो उनके सामने खाना लाया गया। तो जब उनके सामने खाना लाया गया तो खाने में चावल और दाल थी, है ना, राइस एंड पल्स, सम पल्स वाज देयर, कोई दाल थी वहां पे। तो दोनों के आगे खाना रखा गया, ठीक है, चाणक्य के आगे भी और चंद्रगुप्त मौर्य के आगे। पहले पत्ते में खाते थे लोग ना, पत्ते में रखते थे खाना और हाथ से खाते थे। तो क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने खाना खाने के लिए सीधा चावल के बीच में हाथ डाल दिया ऐसे, तो हाथ जल गया, एकदम से गर्म तक चावल थे तो हाथ जल गया, तो उसने हाथ पीछे कर लिया, ठीक है। तो आपको पता है चाणक्य वाज वेरी वाइस पर्सन, चाणक्य उसके मंत्री थे और बहुत बुद्धिमान पर्सन थे। तो चाणक्य ने बोला कि नहीं, ये गलती है, चावल जब भी खाओ तो कहां से खाना चाहिए, किनारा से थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं हम लोग, बीच से नहीं खाते चावल। मींस इसका मीनिंग क्या था, अब इसका मीनिंग समझो क्या था। इतना समझ में आ गया सबको, इतनी कहानी समझ में आ गई चावल वाली। यस लिख दो अगर समझ में आ गया तो। आगे बढ़े, फिर कहानी का मतलब समझें, इसका मीनिंग क्या है कहानी का वो समझें फिर। अभी 2 ही लोगों को समझ में आई मुझे लग रहा है। हाँ समझ में आ गई, ओके 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 ओके, सुनी है। अच्छा हिमांशु ने तो कह रहे हैं सुनी भी है कहानी, ओके गुड गुड। तो इसका आगे मीनिंग क्या था, मीनिंग ये था कि उन्होंने कहा कि चावल के बीच से नहीं खाना चाहिए, किनारे से पहले खाओ धीरे धीरे, है ना। इसका मीनिंग उसने ये बोला कि अगर आपका कोई एनिमी है, चंद्रगुप्त मौर्य को बोला चाणक्य ने कि अगर आपका कोई एनिमी है, कोई शत्रु है जो कि बहुत बलवान है, तो जब उस पर अटैक करो तो सीधा उस पर मेन चीज पे अटैक मत करो, पहले उसको कमजोर करो धीरे धीरे। जब धीरे धीरे वो कमजोर हो जाएगा तो धीरे धीरे आप उसको फिर मेन जो उसका किला है या फोर्ट है या जो भी चीजें हैं उस पर अटैक कर सकते हो, है ना। तो आप भी देखते हो कि आजकल की जो लड़ाइयां होती हैं, जैसे इंडिया और मान लो चाइना की हो रही है, समथिंग है, तो वो डायरेक्ट लड़ाई नहीं करते, ट्रेड वॉर, कुछ और वॉर, कहीं से कुछ कमजोर कर दिया, है ना, कहीं पे सीमा में कुछ कर दिया, कुछ और कर लिया, तो ऐसा चलता रहता है। तो उसने बोला कि अटैक जब भी करो शत्रु पे तो एकदम से डायरेक्ट अटैक मत करो, उसे पहले कमजोर करो और फिर जाके उस पर अटैक करो, ठीक है। अब इस कहानी से आपका क्या फायदा है आप बताओ, मैं आपको क्यों सुना रहा हूं कहानी, आपका इससे क्या लिंक है। हम तो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और ये सब पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल, तो इससे कोई लिंक बता सकता है मुझे, एक बार लिख दो क्या लिंक है आपकी कहानी का, मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये कहानी। इट मीन्स वेन एवर वी स्टार्ट समथिंग, अंशिका लिख रही हैं, वेन वी स्टार्ट समथिंग वी शुड डू इट स्टेप बाय स्टेप, वी शुड नॉट रश इन टू इट, ओके राइट। बाकी लोगों को क्या लगता है। फटाफट लिखो, अभी इंटरेक्शन नहीं हो रहा, इंटरेक्शन स्लो क्यों चल रहा है आज, फटाफट लिखो जो लिख रहे हो फिर आगे बढ़े जल्दी जल्दी। नीट के लिए, यस नीट के लिए क्या मीनिंग है इसका, नीट के लिए, नीट फिजिक्स के लिए क्या मीनिंग है हमारे लिए। हाँ हाँ हाँ, एनिमी, अभी तो एनिमी है हाँ फिजिक्स, यस 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 यस। कुछ लोग लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं बिल्कुल, सुखदेव विश्वास ने लिखा है, यासा फुलर ने लिखा, हिमांशु पंडित ने लिखा, बिल्कुल सही लिख रहे हैं सब लोग,
सही लिख रहे हैं कि जब हम फिजिक्स पे अटैक करना चाह रहे हैं तो पहले हम उसे कमजोर कर रहे हैं, हम उसके जो मैथमेटिकल टूल हैं वो सब समझ पा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसे कमजोर करेंगे और फिर उस पर अटैक करेंगे सीधा। इसका मतलब ये है, डायरेक्ट अगर अटैक करोगे हो सकता है कि डिफीट हो जाओ, तो हम धीरे धीरे पहले उसे कमजोर करेंगे और फिर उसको अटैक करेंगे। अब देखो चाणक्य की जो फिलॉसफी थी वो कहां तक जाके सेट बैठती है, तो यहां पे भी वो चीजें सेट बैठ रही हैं आपकी। ठीक है एवरीवन, समझ में आई कहानी है, बात समझ में आई क्या करना है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, दिस इज द बेसिक, तो बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम कमजोर कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, कहां पे उसका यूज होने वाला है, क्या होने वाला है, तो धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हैं हम। सारे चैप्टर अभी टच नहीं की हमने, टच घुसे नहीं चैप्टर में, बट हम टच करते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कितनी किसमें पावर है चैप्टर में, और फिर हम उस पर अटैक करेंगे। ठीक है, तो अभी हम अटैक के लिए रेडी हो रहे हैं। अभी हमारी जो फाउंडेशन है, वी आर मेकिंग अ डीप फाउंडेशन। तुम्हारी फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतने हम लोग स्ट्रांग होंगे। सबको समझ में आया इतना? जल्दी बताओ, समझ में आया तो फिर आगे बढ़े। यस प्रशांत, बेसिक क्लियर करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। स्मॉल स्मॉल पार्ट इंटीग्रेटेड टुगेदर एंड विन द वॉर, गुड। पहले वीक टॉपिक क्लियर करो फिर मेन चैप्टर, करेक्ट। पहले वीक पे अटैक करो, स्मॉल बेसिक स्टेप फर्स्ट देन इनटू द डेप्थ, करेक्ट करेक्ट। फरीन नाज इज करेक्ट, सादा अंसारी ने अच्छा लिखा है, गुड गुड। तो सबको क्लियर हो गया तो यस एक बार लिख दें, फिर आगे बढ़े हम लोग चैप्टर पे मूव करें। सब लोग आ गए हम लगभग, तो हम चैप्टर में मूव कर सकते हैं, चैप्टर पे मूव कर सकते हैं। यस यस ओके, सब लोग यस लिख रहे हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है। तो ऐसे कई सारे कंसेप्ट हैं जो फिजिक्स में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैं लगा रहा हूं, और उससे आपका जो रिजल्ट है दैट विल इंप्रूव। ठीक है, हम डिस्कस भी करते रहेंगे हम क्या क्या लगा रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग हम लोग इंटीग्रेशन यहां तक आ गए थे, और इसमें फिर डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात होने वाली है। फिर कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस के बाद ग्राफ इस पे मूव करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो यहां तक जब आपका इंटीग्रेशन खत्म होगा इस स्लाइड तक, तो यू मे बी एबल टू डू द डीपीपीज फ्रॉम यूर ऐप। तो आपके ऐप में दो डीपीपी हैं, आई थिंक 2A है या 2.1 है और एक 2B है। तो 2A और 2B डीपीपी जो हैं वो आप कर सकते हैं। सब लोगों को पता है डीपीपी ऐप में अवेलेबल है सब लोगों को? अगर नहीं है कोई तो लिख दो जिसे पता नहीं है कि डीपीपी कहां पे अवेलेबल होता है या कैसे यूज करना है, तो एक बार लिख लो तो डिस्कस कर लें। सबको अगर पता है, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन, ओके। माई नेट बिकम वेरी स्लो, आई एम फेसिंग बफरिंग, ओके शिवानी। कोई नहीं, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, जल्दी से नेट सही कर लो अपना, नेट सही कर लो। पता है सबको? पता नहीं सर, एक बच्चा लिख रहा है पता नहीं, ओके। अवेलेबल यस, डीपीपी एंड एनपीपी बोथ, नहीं पता, यासा बोल रही है नहीं पता है अभी ओके। और बच्चों को पता है? जो काइट्स ऐप है उसमें डीपीपी कहां पर है, कैसे यूज करना है, अवेलेबल है, पता है, ओके। नॉट नोन लॉन्ग, ओके, लोन रेंजर बोल रहे नॉट नोन। श्लोका पांडे पता है, मीनू अमर मुझे नहीं पता, ओके अभी बताते हैं। अवेलेबल है गुंजन बता रही हैं। चारू वर्मा नहीं सर, एक बार डिस्कस कर लीजिए, ओके। ओके एक बार डिस्कस कर लीजिए, ओके। बाकी लोगों को पता है सबको? तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार। आई डोंट नो आप मेरा कैमरा देख पाएंगे नहीं, मैं अपना फोन में जो कमेंट कर रहा हूँ करके एक बार काइट्स ऐप खोल रहा हूँ, एक बार काइट्स ऐप खोल रहा हूँ आपके कैमरे के सामने, तो यू कैन, सामने से आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए ये काइट्स ऐप है हमारा। एक बार मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा शेयर करके, कल दिखा दूंगा। आई आप फोन पे देख लीजिए एक बार, ये काइट्स ऐप है देखिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है माई पैकेज का, अगर आप जाएंगे माई पैकेज तो यहाँ पर आपके जो हैं सारे अवेलेबल हैं। ये फाइटर फिजिक्स में अगर आप जाएंगे तो ये फिजिक्स में आपके सारे खुल गए हैं। तो इसमें अगर आप जाएंगे तो ये मैथमेटिकल, वेट 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 अ सेकेंड,
हाँ, एक बार दोबारा देख लीजिए, एक्चुअली हम गलत चले गए थे। एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ शुरू से। आपने ऐप खोला, यहाँ पर आप आए। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे माई पैकेज, असाइनमेंट रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट, पेंडिंग टेस्ट। तो माई पैकेज पे जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है आपका, आपके पास जो अवेलेबल है दैट इज डीपीपी फिजिक्स चाहिए आपको, डीपीपी फिजिक्स, डीपीपी फिजिक्स। अभी मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि फोन पे मैं कमेंट पढ़ता हूँ, तो कमेंट नहीं पढ़ पा रहा। डीपीपी फिजिक्स दिख रहा होगा सबको, थोड़ा सा और पास कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ जिसको नहीं दिखा। ये हम ऐप पे आए और ये हमने माई पैकेज खोला। माई पैकेज के बाद डीपीपी फिजिक्स पे गए। डीपीपी फिजिक्स 12th पास, ये है आपका डीपीपी फिजिक्स। यहाँ पे आपके जो है चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन डीपीपी आ जाएंगे। ये देखिए, ये आ गए सारे। तो ये पहला दिखा रहा है यूनिट डायमेंशन, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है यूनिट डायमेंशन। ए और बी नहीं पढ़ा है, सी नहीं पढ़ा है। हमने मैथमेटिकल टूल पढ़ा है, 2A और 2B, दिस वाज आई वाज सेइंग। तो 2A है और जो 2B है, तो ये आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका अटेम्प्ट का ऑप्शन आएगा एंड यू कैन अटेम्प्ट इट। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है तो एक बार बता दीजिए, क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ तो एक बार बता दीजिए। ठीक है, ऐप में माई पैकेज के अंदर फिजिक्स डीपीपी में आपका 2A और 2B जो मैथमेटिकल टूल है वो आपको करना है। और वो आपको करना है तो वो हम कर सकते हैं स्लाइड के बाद, राइट? तो सबको क्लियर हो गया? आई थिंक सब लोग कमेंट में लिख रहे हैं क्लियर है। ओके, अब सबको क्लियर हो गया है? सॉरी, क्या प्रिंट आउट? प्रिंट आउट इसका प्रिंट आउट कैसे निकलेगा? बेटा प्रिंट आउट अभी नहीं निकलेगा, इसमें हम एक फीचर और डाल रहे हैं, तो जल्दी आप इसका प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। यू कैन मेक अ पीडीएफ आउट ऑफ इट एंड वो फीचर भी जल्दी आ जाएगा। अभी आपको ऐप पर ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐप पर ही सॉल्व करना पड़ेगा, अभी प्रिंट आउट का ऑप्शन भी जल्दी आ जाएगा। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ठीक है। तो अब आपकी यहां से स्पीड बनती है, दो आपके डीपीपी हैं ये 2A 2B, ये आपको सॉल्व करने हैं। एंड हम लोग ट्राई करेंगे इस चैप्टर को कल की क्लास में खत्म करने का मोस्ट प्रोबेबली, और परसों हम लोग डीपीपी डिस्कस करेंगे। तो आपके पास आज का और कल का टाइम है, यू हैव टू फिनिश दिस 2 डीपीपीज इन फिजिक्स। और हम परसों की क्लास में डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जो कि आपसे सॉल्व नहीं हुए होंगे, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, जो कॉमन क्वेश्चन है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ट्राई करिएगा वो करके आइएगा। ऐसा ना हो कि सारे क्वेश्चन मुझे यहां कराने पड़े, तो टाइम बहुत लग जाएगा। ट्राई करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप करके आएंगे। जो बहुत टफ क्वेश्चन होंगे हम यहां पे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, ओके बेटा। टेस्ट कब से स्टार्ट होगा? मोस्ट प्रोबेबली इस वीक से हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक से हो जाएगा। टेस्ट भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अभी हमने टॉपिक बहुत पढ़े नहीं है, तो टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा और वीकली होगा, हर वीक होगा। फिर उसके बाद एक बार स्टार्ट हो गया तो एवरी वीक यू विल हैव अ टेस्ट ऑफ 3 आवर्स। ओके, इको आ रही है? ओके, इको बाकी बच्चों को भी इको आ रही है क्या? समीर लिख रहे हैं इको आ रही है, बाकी को क्लियर है वॉइस?
बाकी का वॉइस क्लियर है? यस, आज मिनिमम वाला भी देखने वाले हैं। यस, रानी देवी लिख रही है मिनिमम, मिनिमम भी देखने वाले हैं। ओके, इको आ रही है, इको आ रही है। इको कैसे आ सकती है? माइक अगर मेरा जस्ट जस्ट अ मिनट, इसका ये ओके, आई थिंक माइक की सेटिंग थोड़ा ठीक की है हमने, तो आई थिंक नाउ इट विल बी ओके। ओके, ठीक है। तो फटाफट से अब आगे चलते हैं। सब बच्चे आ गए हैं, फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं टिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन। टिग्नोमेट्री का लास्ट तो बेटा देख लेना वीडियो में एक बार। टिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा वीडियो में एक बार, है ना। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये वाला था cos 150 वाला आई थिंक। तो देख लीजिएगा, cos 180 माइनस 30 किया होगा, उसमें क्वाड्रेंट चेक कर लीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा और 180 माइनस है तो कॉस्ट चेंज नहीं होगा, तो वहां से निकल जाएगा। तो वीडियो में एक बार देख लीजिएगा, इतना टफ नहीं है ना। अगर फिर भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में वी कैन ऑलवेज डिस्कस। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं कोर्स में, यहां से चलते हैं, यहां से चलते हैं, ठीक है। तो अब शायद आवाज़ साफ आ रही है बच्चों को, अब आवाज़ साफ आ रही है। हाँ, इंटीग्रेशन का लास्ट भी करते हैं, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन फटाफट एक बार देखनी दोबारा से, क्या क्या किया था हमने। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन था, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, यानी पावर एक बढ़ानी है और फिर उससे डिवाइड करना था। ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है अगर एन हो -1, यानी एक्स की पावर -1 अगर है तो फॉर्मूला नंबर 2 यूज हो जाएगा। एक्स की पावर -1 का मतलब है 1/x, 1/x अगर है तो उसका इंटीग्रेशन बन जाएगा ln x या फिर log e बेस x। थर्ड फॉर्मूला e की पावर x, इंटीग्रेशन इज e की पावर x प्लस कांस्टेंट। फोर्थ वाज साइन, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो कॉस का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड जो आपकी है यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन करके ये वाली साइड आनी चाहिए। मैंने अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस आएगा माइनस कॉस, और डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन आना चाहिए। तो कॉस का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो माइनस साइन आएगा, एक और माइनस आपने लगा रखा है बाहर, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन आ जाएगा। तो यानी कि जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है उसे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट साइन अगेन। तो इसलिए आपने माइनस साइन और लगा रखा है वहां पे, सो दैट आपको साइन मिले, माइनस साइन ना मिले। तो माइनस साइन एक्स, सॉरी प्लस साइन एक्स आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके मिल जाएगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स। सिमिलरली कॉस एक्स का हमने पढ़ा है साइन एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट हमेशा रहेगा इनडेफिनेट इंटीग्रल में। साइन ए एक्स अगर आ गया तो आपने एक तो माइनस साइन लगाया और ए से डिवाइड भी किया है, ठीक है। क्यों किया डिवाइड? बिकॉज बिकॉज यहां पे पेन नहीं लिया, अभी पेन ले लेते हैं। हाँ, बिकॉज यहां पे क्या होगा, यहां पर अगर आप cos ax का डिफरेंशिएशन करोगे, cos ax का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आपका आएगा माइनस साइन ए एक्स। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए एक्स, मैंने इसका डिफरेंशिएशन करके ये आना चाहिए था, इसका डिफरेंशिएशन करके ये आना चाहिए था। तो हमें अभी लेकिन ये आ नहीं रहा, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एक सॉरी इसका जो डिफरेंशिएशन आप करोगे cos ax का, तो ये साइन ax आएगा मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ax का, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है ax है। तो ax का डिफरेंशिएशन करोगे तो a इज अ कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यू विल गेट साइन ax इंटू ए, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप अब ये a आपको हटाना है और ये हटाना है, तो अगर आप डिवाइड बाय इसे a से कर दें तो यहाँ पे a कट जाएगा, और एक अगर आप माइनस से कर दें यहाँ पे तो ये 2 बार माइनस हो जाएगा, एंड आपको पता है माइनस माइनस प्लस, तो ये कट जाएंगे आपस में।
तो यानी कि कॉस ए एक्स जो है माइनस कॉस ए एक्स बाय ए, इसका डिफ्रेंशिएशन आ सकता है साइन ए एक्स। यानी कि साइन ए एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, उल्टा अगर देखें तो साइन ए एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस ए एक्स बाय ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा यहां से हमें याद रखना है कैसे बनता है। ये फॉर्मूला फिर सेम है, इसमें माइनस नहीं आएगा साइन, तो यहां से ये फॉर्मूला आ जाएगा। राइट राइट। वी जनरली यूज वन और टू, शुड वी रिमेंबर ऑल? शुड वी रिमेंबर ऑल, थर्ड तो कर ही लो क्योंकि थर्ड भी कई बार आ जाता है, फोर्थ फिफ्थ भी करना पड़ेगा, फिफ्थ तक तो करना ही पड़ेगा, सिक्स्थ फिफ्थ तक तो कर लो बेटा, फिफ्थ तक तो सब लोग कर लो। ठीक है, सिक्स सेवंथ भी करोगे तो अच्छा है। देखो मैंने पहले ही बोला था कि इंटीग्रेशन में यू हैव मैनी फॉर्मूलाज। जो लोग मैथ्स पढ़ के आए उनको ध्यान होगा कि अराउंड 50 स्टैंडर्ड फॉर्मूला हैं, तो मैं उसमें नहीं गया। मैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में नहीं गया, वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में नहीं गया, है ना, वन बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, और भी कई सारे इंटीग्रेशन है मैंने अवॉइड कर दिए, है ना। तो जितना आपके लिए बहुत जरूरी था नीट के लिए मैंने उतना ही निकाला है इसमें से, तो आपको इतना तो कर ही लो। ठीक है, इतना तो कर ही लो, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है सबको, आई थिंक क्लियर है सबको। ठीक है, ओके। अब यहां पे प्रॉपर्टी ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें। प्रॉपर्टी में ये लिखा हुआ है कि मान लो ऐसे होता है ये, मान लीजिए कि आपने लिखा है अभी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, आपने कितना बताओ कितना होगा ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, कितना होगा, एक्स डी एक्स लिखेंगे एक्चुअली, कितना होगा ये, जल्दी बता दो फटाफट। जल्दी बता दो फटाफट। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाय टू, करेक्ट, एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर बाय टू। हिमांशी, देखो हिमांशु ने गलती कर दी, डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन पूछा मैंने, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वन होगा सही है, लेकिन इंटीग्रेशन कितना होगा? तो हमने पढ़ा था कि n प्लस वन, तो यहाँ पावर वन मान लेते हैं इसकी, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो पावर वन हो जाएगी ऐड, तो वन प्लस वन और डिवाइड बाय n प्लस वन, यानी कि वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। ठीक है, सब बच्चे सही लिख रहे हैं, बिल्कुल सही, चारू, गुंजन, प्रशांत, श्लोक, सबने सही लिखा है, एक्स स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। तो और मान लीजिए अगर ये होता सपोज इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज होता रूट एक्स, अब बताइए कितना आंसर आएगा, अब बताइए कितना आंसर आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स कितना आएगा? रूट एक्स मतलब पावर वन बाय टू है, इस बार पावर वन बाय टू है, तो कितना आएगा? करेक्ट, करेक्ट, ओके। थ्री बाय टू डिवाइड बाय थ्री, अरे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को लिखने में, डिवाइडेड बाय थ्री, ओके, हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, ओके सही लिख रहे हैं, चारू ने लिख दिया, कई बच्चे लिख चुके हैं, कई बच्चे लिख रहे हैं अभी भी। तो सिंपल से है, एक्स की पावर वन बाय टू है ये इंटीग्रेशन, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा आपका, पावर आप ऐड कर दोगे इसे, एक्स की पावर वन बाय टू प्लस वन, जैसे ऊपर एन प्लस वन किया था ऐसे ही डिवाइड में भी एन प्लस वन किया था ऊपर, तो यहाँ भी एन प्लस वन कर देंगे, तो यू विल गेट एक्स रेज टू द पावर थ्री बाय टू, एलसीएम आता है ना सबको लेना, थ्री बाय टू, तो ये आ गया टू बाय थ्री, एक्स रेज टू द पावर थ्री बाय टू।
ठीक है, राइट फरीन। ओके, सबने निकाल लिया है, सबने निकाल लिया, लगभग सबका आ गया है। गुड गुड गुड। तो सबको क्लियर है ये? सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है तो हम प्रॉपर्टी देख लें। प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है? वेट अ सेक, दिस इज द प्रॉपर्टी। ओके, तो ये कह रहा है कि अगर मान लो यहां पे इंटीग्रेशन x की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ 5x होता dx, तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं। वी कैन राइट इट, ऑलवेज राइट इट एज 5 इंटू एक्स डी एक्स। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन जैसे आपने अभी निकाला यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स का, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और 5 ऑलरेडी यहाँ पे था तो 5x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, हम ज्यादा नहीं पढ़ रहे प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस वन। वो कह रहा है कि अगर a इंटू एफ एक्स है तो आप a को बाहर ला सकते हो, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, मैथ सॉल्व करे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं, है ना, मान लो ये ऐसा होता, इंटीग्रेशन ऑफ ये होता x प्लस रूट एक्स dx, तो आप क्या करते, दोनों को क्योंकि सम है तो अलग अलग इंटीग्रेट कर देते, x dx और प्लस करते आप रूट एक्स dx। ठीक है, और वैल्यू आपको पता ही है, आप निकाल चुके हो। x का इंटीग्रेशन आपने यहां किया था एक्स स्क्वायर बाय 2 और रूट एक्स का ये कर चुके हो आप। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इन दोनों का सम आ जाएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2/3 एक्स 3/2। ठीक है, अच्छा एक चीज रह गई इसमें, एक चीज लिखना रह गया। क्या लिखना रह गया जल्दी बताओ? एक चीज मैंने लिखी नहीं, भूल गया, बताओ क्या भूल गया? सब लोग अलर्ट है ना, पता चलता रहेगा अलर्ट हो नहीं है क्लास में। बताओ क्या भूल गया, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। कांस्टेंट, हिमांशु पंडित। ओके, कांस्टेंट लिखना भूल गया। ओके, एक ही बच्चे ने जवाब दिया अभी तक, कांस्टेंट लिखना भूल गए हम यहाँ पे। तो प्लस सी भी आना चाहिए था, प्लस सी, एंड यहाँ पे भी प्लस अ कांस्टेंट। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, यस 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 राइट, आप सबने लिखा कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, करेक्ट। कांस्टेंट लिखना भूल गए थे तो कांस्टेंट जरूर लिखना चाहिए। तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x 2/3 एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, तो ये जो दो प्रॉपर्टी आपकी हैं, ये जो दो प्रॉपर्टी आपकी हैं, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो फंक्शन आपके समेशन में हैं तो यू कैन फाइंड इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, आप उसका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपका यूजुअल इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछते, मल्टीप्लाई में नहीं जाएंगे। मल्टीप्लाई के लिए भी फॉर्मूला है, कुछ किताबों में लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं नहीं बता रहा आपको, पड़ेगी कहीं तो देख लेंगे, ऐसी कोई जरूरत आपको नहीं पड़ती है। जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, आई लेट लगाना पड़ता है वहां पे एंड यू वी की फॉर्म में लगाना पड़ता है, तो उसमें हम नहीं जा रहे। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज हमारा काम अभी चल रहा है, तो वी आर गुड एनफ। ओके ओके, तो इतना सबको समझ में आ गया, तो आगे मूव करें। लेट अस मूव टू द डेफिनेट इंटीग्रल। सबको समझ में आ गया तो यस लिख दें एक बार, फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल पे मूव करें फटाफट। नेट में प्रॉब्लम है, कमेंट लेट पहुंच रहे हैं। हाँ माइट भी हो सकता है बेटा, हो सकता है आज कुछ लेट आ रहे हो, तो कोई नहीं, कोई नहीं, हम इंतजार करेंगे, आपका इंतजार करेंगे कमेंट का। हाँ यस लिख दिया बच्चों ने, क्लियर है बच्चों को? इंटीग्रेशन जो है ये क्लियर है, कैसे कैसे हमने किए, इनडेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी दो थी, कैसे कैसे हमने किया, सबको क्लियर है?
सबको क्लियर है? सबको क्लियर है, ठीक है। अब जो है मूव करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि आपकी लिमिट अगर डिफाइन है, अगर हम बात करें, मान लीजिए ये होता इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3, ऐसे दिया होता, ठीक है, ऐसे अगर दिया होता, यस हमने यस लिख दिया है। अगर ऐसे दिया होता तो क्या करते, यूजुअली आपके क्वेश्चन आते हैं, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव टू द अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या लिखोगे, लिमिट 0 से 2 मीटर पर सेकेंड, तो वहां पे इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से 2, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे जो है डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करना पड़ेगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, केवल जो इसका इंटीग्रेशन है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो आएगा x² 2, अभी आपने निकाला था, इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे, एक बार 2 और एक बार 3, तो इसमें ये अपर लिमिट है, अपर, और इसे बोलते हैं अपर लिमिट, एंड दिस इज ए लोअर लिमिट, ठीक है, दिस इज लोअर लिमिट। तो हम एक बार इसमें अपर पुट करेंगे, अपर लिमिट, तो x² 2 है, तो ये हो जाएगा, अपर लिमिट है 3 हमारी, तो 3² 2, बीच में माइनस का साइन आएगा, डिवाइडेड बाय 2² 2, इसको सॉल्व कर लेंगे, वट एवर कम्स इज द आंसर, ठीक है, वट एवर कम्स, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा 9/2 -2, ठीक है, तो आई थिंक 5/2 आएगा कुछ, तो वट एवर कम्स इज द आंसर, तो यहां वो हमारा आंसर होगा, दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रल, जहां पे कि आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन हो, उसे हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। 5/2, ओके, 5/2 आ रहा है बच्चों का, सही है, 5/2 आएगा, राइट। तो इसमें हम सी नहीं लगाते यहाँ पे, ठीक है, ये जो सी होता है ना, यहाँ पे सी नहीं लगेगा, तो सी मत लगाइएगा यहाँ पे, यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी आ जाएगी सीधा, ओके। दिस इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। अभी क्वेश्चन भी करेंगे इसके आगे, 3 क्वेश्चन है, 3 इनडेफिनेट के हैं और 3 डेफिनेट के हैं, तो आई थिंक 3-3 है, अभी सॉल्व कर लेंगे और क्लियर हो जाएगा। इसका दूसरा मीनिंग क्या है डेफिनेट इंटीग्रल का, कि मान लीजिए आपका कोई ग्राफ है, आपका कोई ग्राफ है, कोई भी हो सकता है, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ग्राफ है, और इसका आपको एक एरिया निकालना है बिटवीन दीज 2 लाइन्स, ओके, बिटवीन दीज 2 लाइन्स, ये 2 लाइनें आपकी ए से बी तक, यहां तक का आपको एरिया निकालना है, और इस ग्राफ की वैल्यू आपको पता है, सपोज दिस इज वाई ग्राफ, ठीक है, y इक्वल टू सम ग्राफ है फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू सम ग्राफ है फंक्शन ऑफ x, तो आपको ये एरिया निकालना है। तो ये जो एरिया होगा a से लेके b तक का, इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। कल हमने पढ़ा था ना, कल हमने पढ़ा था कि स्ट्रिप बनाते हैं, उसकी हाइट y होती है और विड्थ dx होती है, y हाइट और dx, उसको फिर इंटीग्रेट करते जाते हैं, कल पढ़ा था ना हमने। तो ऐसे यहां पे भी इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन यहां पे जो इंटीग्रेशन है वो फिक्स है, आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो a से b तक का करना है, a से b तक का करना है, ठीक है। अब ये y पे डिपेंड करेगा कि y क्या है। अब मान लीजिए y अगर होता x, तो ये फंक्शन ऐसा कुछ बन जाता, अगर y होता मान लीजिए कुछ और, मान लीजिए y होता x/x⁻⁻, तो वहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और अकॉर्डिंगली फिर इसका जो है आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे जो है हमें एरिया कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल जो है होता है वो एरिया कैलकुलेट करने में भी यूज आ सकता है आपको,
तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके शायद असाइनमेंट में भी है मेरे ख्याल से ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी एक बार कर लेते हैं। एक एरिया फाइंड आउट करते हैं, एक एरिया फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए एक ग्राफ है ऐसे, ठीक है, एंड दिस इज y इक्वल टू, मैं लिख देता हूं लेट अस से, आई डोंट नो मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा, क्योंकि ये कुछ ग्राफ बनेगा। एक्स क्यूब ले लेता हूँ क्योंकि चेक करना पड़ेगा एक बार, पर लेट अस से इट इज एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब, ये मान लीजिए 5x क्यूब, और आपको जो है एरिया फाइंड आउट करना है, मान लीजिए ओरिजिन से लेके और x इक्वल टू मान लीजिए 2 तक, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक बार करके देखिए। वही तरीका लगाएंगे दोबारा जो ऊपर लगाया था, ये वाला तरीका। तो यहाँ पे बताइए क्या आएगा, इंटीग्रेशन कैसे कैसे करेंगे, लिमिट क्या आएगी, y की वैल्यू रखोगे। एक बार एरिया कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट, क्योंकि असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है आपके। लिमिट विल बी, यस, लिमिट इज 0 to 2। ऑब्वियसली आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया है, तो x आपका जो वेरी कर रहा है, x ये फंक्शन जो बन जाएगा आपका 5x क्यूब, y की जगह पे 5x क्यूब आएगा, क्योंकि y की वैल्यू जो है 5x क्यूब है, इंटू डी एक्स है। और आपको जो x का वेरी कर रहा है आपका x, वो 0 से और 2 तक वेरी कर रहा है, तो इट इज फ्रॉम 0 to 2। 20 यूनिट, ओके, 20 यूनिट लिख रहे हैं, ज़्यादातर बच्चों के आंसर आ गए हैं। एक बार फिर से बता दो, ओके। फिर से बेटा देखो, अभी हमने पढ़ा था कि जो इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेट इंटीग्रल एरिया जो हम निकालते हैं ए से बी तक का, उसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी, लिमिट फ्रॉम ए टू बी, वाई डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी। इस क्वेश्चन में जो लिखा था, लिमिट थी 0 से 2 तक का आपको चाहिए था, 0 से 2 तक की लिमिट थी, और y की जो वैल्यू थी वो थी 5x क्यूब। तो यहां पे जो एरिया आप निकालोगे y dx, वो हो जाएगा 5x क्यूब इंटू डी एक्स, वाई की जगह पे 5x क्यूब और dx तो रहता ही है, और लिमिट आपकी जो है 0 से 2, x आपका जो वेरी कर रहा है, ये x आपका जो वेरी कर रहा है वो 0 से 2 तक वेरी कर रहा है, तो ये आपको निकालना था। तो ज्यादातर बच्चों ने निकाल लिया है। सरफराज क्लियर हो गया? गुंजन ने लिखा 20 मीटर स्क्वायर। हाँ, अगर यूनिट मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर, बट यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं की है, तो यूजुअली हम लिखते हैं इतना यूनिट, जो भी आंसर आएगा उतना यूनिट। सरफराज को क्लियर हो गया? सरफराज यस लिख दो, क्लियर हो गया तो। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 5x क्यूब डी एक्स है हमारा, तो 5 बाहर आ जाएगा, अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, एक्स क्यूब डी एक्स है ये, 0 से 2, ठीक है, 0 से 2, तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन x 4/4। ऐसा कुछ आ जाएगा, ओके, आई थिंक मैं आगे आ रहा था, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। और फिर इसमें आप लिमिट पुट करेंगे, इसमें फिर कुछ लिमिट पुट करेंगे। सरफराज को क्लियर हो गया? ओके गुड। तो इसमें आप लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 आ जाएगी, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। दिस विल बिकम 5x रेज टू द पावर 4, यानी कि ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 0 रेज टू द पावर 4, तो 0 ही आएगा। तो दिस विल बिकम 5
और 2 की पावर 4 आ जाएगा 16 मेरे ख्याल से। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16/4, तो ये आ जाएगा आपका 4 से 16 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो 20। तो 20 इज द राइट आंसर। तो वी कैन राइट इज 20 यूनिट। ठीक है, हमने लिखा 5, अपर लिमिट पहले लगाई तो 2 की पावर 4/4 माइनस 0 की पावर 4/4, तो जीरो तो जीरो हो गया, सेकेंड टर्म तो आपकी जीरो हो गई। फर्स्ट टर्म जो आपकी थी वो 16/4 16/4 हो गई, एंड यू फाइनली गॉट द आंसर 5 × 4 दैट इज 20 यूनिट। इसको बोलते हैं 20 यूनिट बोलेंगे। ठीक है, मीटर स्क्वायर नहीं बोलेंगे, अगर मीटर बोला नहीं है, मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। दिस इज द 20 यूनिट। तो ये क्लियर हो गया सबको। एरिया भी निकाल सकते हैं इससे, एरिया का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ना। हाँ, सबका सॉल्व हो गया है। गुड 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 गुड। तो दिस इज अबाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अब फटाफट ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको फटाफट आंसर बता दो क्या होगा। घर से भी दिया था ये, 5√x इनडेफिनेट इंटीग्रल है। फटाफट आंसर लिख दो फटाफट। करेक्ट। कई बच्चे ने आंसर लिख चुके हैं, कई लोग लिख चुके हैं आंसर, कई लोग लिख चुके हैं। राइट। विधि, सरफराज, अंशिका, पूजा, समीर, शिवानी लिख चुके हैं आंसर। चारू, तान्या, रैनी, ओ प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट भी आएगा। करेक्ट, लिख चुके हैं, कई लोग लिख रहे हैं, मैं सॉल्व कर देता हूँ। 5 बाहर आ जाएगा, √x है, √x को लिख सकते हैं x⁻1/2 dx, और क्योंकि पावर 1/2 है तो पावर हमें ऐड करनी होती है, तो 1/2 + 1 ऐसे ही करेंगे मेरे ख्याल से। 5 यहाँ पे रहेगा और प्लस कांस्टेंट, तो ये 5x⁻1/2 + 1, तो 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 3/2 प्लस c, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 × 2 डिवाइड बाय 3 x⁻³ 3/2 प्लस c। ठीक है, 10/3। अब थोड़ा फास्ट चलते हैं, 10/3 3/2 प्लस c। ठीक है, तो ये किसी को अगर क्लियर नहीं हुआ है तो लिख दे, बाकी लोग आंसर लिख चुके हैं। वैसे किसी को क्लियर अगर नहीं है तो ही और शी कैन राइट। अगर ये क्लियर नहीं है, हम वैसे कर चुके हैं ऑलरेडी डेफिनेट इनडेफिनेट में, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो किसी को क्लियर नहीं है तो नो लिखिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, एंड जिसको अगर समझ में नहीं आया वो बोल दे, तो एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा, और इससे भी ईजी था, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लिख दो बच्चे फटाफट से, ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, बस बबल भरने में टाइम लगेगा बस। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, आएगा नहीं वैसे इतना आसान, भगवान ने चाहा तो आ भी सकता है, लेकिन फिर सब कर लेंगे, फायदा क्या है। फटाफट से आंसर लिख दो जल्दी। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान है। कुछ भी नहीं है इसमें तो, है ना, कुछ भी नहीं है इसमें तो। अब प्लस c लास्ट में ऐड कर देंगे, बहुत आसान। ठीक है, सब लोग लिख चुके हैं, सब लोग लिख चुके हैं, सब लोग लिख चुके हैं। गुड गुड, नाइस नाइस नाइस, सब लोग लिख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, ये क्लियर है सबको? अगर नहीं है तो बता दीजिए। एक्स की पावर 3 था तो एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। नेक्स्ट, रूट एक्स माइनस 1/√x, रूट एक्स माइनस 1/√x, इसे भी जल्दी से कर दो। करेक्ट, विधि लिख चुकी है आंसर, आई थिंक करेक्ट ही लग रहा है। -1/2 है तो +1/2, राइट, सही है, सही। सरफराज, सरफराज, ओके, सरफराज को भी क्लियर हो गया है, पिछली बार डाउट था, इस बार आंसर लिख दिया सरफराज ने भी। गुड गुड गुड। हिमांशु पंडित लिख चुके हैं, रैनी देवी लिख चुकी हैं, विधि बिस्ट का पहले आ गया था, अंशिका ने लिख दिया है। अंशिका ने लिख दिया है, बाकी लोग? सॉल्व कर रहे हैं बाकी लोग अभी? करिए फटाफट सॉल्व करिए। आई थिंक मैथ्स वाले बच्चों ने लिख दिया ऊपर सबने, मेरे को लगता है, या फिर जो पढ़ के आया होगा ज़्यादा, बाकी लोग रह गए अभी। हम्म करेक्ट। रितु वर्मा, फरीन, पूजा, पूजा भी लिख चुकी हैं, पूजा भी लिख चुकी हैं, तो लिख रहे हैं बाकी बच्चे भी। तब तक थोड़ा सा हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं 1/2, और हमने कहा था कि अलग अलग कर सकते हैं आप, अगर दो आपके फंक्शन समेशन में हो तो यू कैन ऑलवेज ब्रेक इट। तो उसको हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ, ये है ऐसा, ठीक है। तो ये जो 1/√x है, एक्चुअली 1/√x जो है, इसका मतलब है x की पावर 1/2 है अपॉन में, विच इज इक्वल टू x की पावर -1/2, अगर हम ऊपर ले आए पावर, ठीक है। और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो फंक्शन है ये आपका बन जाएगा x⁻⁻1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n+1, जो n+1 का फॉर्मूला है। इट विल बिकम x⁻⁻1 प्लस हाफ, माइनस हाफ प्लस हाफ, 1 हाफ हो जाएगा, नीचे हाफ आ जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2x⁻1/2 मीन्स 2√x। इसका तो ये आ जाएगा, ठीक है, इसका तो ये आ जाएगा। और जो आपका फंक्शन ये वाला है √x वाला, ये तो बहुत सिंपल है, x⁻1/2 है, तो अभी कर चुके थे आप ऑलरेडी, 1/2 प्लस 1 जब इंटीग्रेशन करोगे, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन हट जाएगा, फिर पावर 1 कर दोगे, तो 1/2 प्लस 1 विच इज x⁻3/2 डिवाइड बाय 3/2, फिर 2 ऊपर चला जाएगा, तो यू विल गेट 2/3 x⁻3/2। तो ये आपका इंटीग्रेशन इसका आ गया, और ये आ गया आपका सेकेंड पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन आपने निकाला, सेकेंड का निकाला, बीच में माइनस का साइन है दोनों का, तो यहाँ पुट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन निकाला बच्चों ने x⁻3/2, और माइनस सेकेंड पार्ट का हमने निकाला 2√x, ठीक है, प्लस सी, प्लस सी भी आएगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये 2/3x करेक्ट है, चारों गुंजन सबका करेक्ट है, ओके, सबने लगभग ठीक निकाला है, गुड। तो आई थिंक इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अब जो है कुछ डेफिनेट इंटीग्रल के कर लेते हैं फटाफट से। ये क्वेश्चन कर लीजिए डेफिनेट का, शायद हम कर चुके हैं ऑलरेडी, नहीं करा है, अभी नहीं किया है, कर लीजिए इसे, ये क्वेश्चन भी कर लीजिए फटाफट। इसमें अगर किसी को डाउट है तो एक बार लिख दें कि दोबारा बता दें, या जो भी डाउट है, अदरवाइज बाकी बच्चे ये क्वेश्चन करें।
और आंसर लिख दें अपना, क्या आंसर आ रहा है। दो सौ पचपन बटे चार। ओके, 124 x³ dx है। हम्म, हाँ करेक्ट लग रहा है, करेक्ट है। कांस्टेंट नहीं आएगा, रेनी यहाँ पे कांस्टेंट लिख रहे हैं, कांस्टेंट नहीं आएगा, डेफिनेट में कांस्टेंट नहीं आता, कांस्टेंट नहीं आता। यस, करेक्ट लिख रहे हैं बच्चे। आंसर जो है 255/4 है, या फिर 63.75, ये आंसर आएगा। तो देखो सब लोग निकाल पा रहे हैं क्या? निकाल पा रहे हैं तो अपना आंसर लिखिए यहाँ पे। किसी का इससे अलग आ रहा है तो वो भी लिखिए, या किसी को समझ में नहीं आया तो वो भी लिखिए। सर कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन डेफिनेट का है या इनडेफिनेट का, साक्षी कैसे पता चलेगा? बड़ा आसान है बेटा, इसमें लिमिट दी हुई है, देखो ये 1 से 4। साक्षी 1 से 4, पिछले वाले क्वेश्चन में कहीं पे लिमिट नहीं थी, यहाँ देखो लिमिट कहाँ है, यहाँ पे लिमिट है। लोअर लिमिट भी नहीं है, अपर भी नहीं है, लोअर नहीं है, अपर नहीं है ना? यहाँ पे कहीं लिमिट नहीं थी हमारी। तो अगर लिमिट नहीं है तो इनडेफिनेट का क्वेश्चन है। इनडेफिनेट जो पता नहीं आपको डेफिनेट कितनी वैल्यू होगी, नहीं पता आपको, तो आप कांस्टेंट ऐड करते हो। और जब लिमिट होती है ऐसे क्वेश्चंस में, तो फिर कांस्टेंट ऐड नहीं करते, उसे डेफिनेट का क्वेश्चन बोलते हैं। आई थिंक ये क्लियर है। आलम कह रहे हैं कि सर प्लस का साइन आएगा बीच में। प्लस का साइन पिछले क्वेश्चन में प्लस का तो नहीं आएगा। आई थिंक -½ +½ है, तो यहाँ +½ हो गई थी पावर, क्योंकि तो 2 ऊपर चला गया था, तो 2x1/2। ठीक है, तो ये तो प्लस का है ऑलरेडी, और माइनस साइन यहाँ ऑलरेडी था पहले ही, माइनस यहाँ ऑलरेडी था, तो एक माइनस तो रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, प्लस आना चाहिए। आई डोंट थिंक। हाँ विधि, अगर लिमिट गिवन तो डेफिनेट, नहीं दिया तो इनडेफिनेट, बस क्लियर। इनडेफिनेट बनने में पता नहीं वैल्यू क्या आएगी, डेफिनेट की वैल्यू आएगी कुछ। जैसे आपकी वैल्यू अभी यहाँ पे आ रही है 255/4, एक फिक्स वैल्यू आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी वो फिक्स नहीं आ रही थी, 2√x + c ऐसे वैल्यू आ रही थी, x²/4 + c ऐसे वैल्यू नहीं आ रही थी 2, 4, 5। ठीक है, तो अगर लिमिट है तो डेफिनेट, लिमिट नहीं है तो इनडेफिनेट। बिल्कुल क्लियर, वो तो है ही ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये आंसर सबका निकल गया, सबका निकल गया। अच्छा, विधि बता रही थी साक्षी को, ओके गुड। सर लिमिट पुट करना नहीं आ रहा, बड़ा इजी है, देखो लिमिट पुट करना। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कैसे पुट करेंगे, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कैसे पुट करेंगे। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो तो सबको आ गया होगा, x³ 3 + 1 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 + 1 दैट इज 4। तो इंटीग्रेशन तो ये हो गया, ठीक है, विच इज x⁴ डिवाइड बाय 4, ये तो इंटीग्रेशन हो गया। अब लिमिट पुट करनी है। लिमिट क्या है? लोअर है 1, अपर है 4, लोअर है 1, अपर है 4, ये पुट करनी है। तो पहले ये अपर वाली लिमिट पुट करो इसमें, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 4 पुट करेंगे, 4 का पावर 4 डिवाइड बाय 1। ठीक है, बीच में माइनस का साइन, बीच में हमेशा माइनस ही आएगा। फिर पुट करो लोअर वाली लिमिट, अब x की जगह पे पुट कर दो 1, तो 1 की पावर 4, सॉरी यहाँ पे बाय 4 आएगा, एंड यहाँ पे भी बाय 4 आएगा फिर, क्योंकि बाय 4 तो ऑलरेडी था। तो x की वैल्यू हमने एक बार अपर लिमिट वाली पुट करी, एक बार लोअर वाली पुट करी। ठीक है, तो ऐसे पुट करते हैं। क्लियर है ये? जिसको डाउट था, सुब्रो विश्वास, क्लियर है? एक बार अपर वाली, एक बार लोअर वाली लिमिट पुट करनी है, तो यू विल गेट, एक बार सुब्रो लिख दो, आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये 4⁴/4 है, तो 4 की पावर 3 बचेगी, 4 में से एक पावर कम हो जाएगी, -1/4 ऐसे आ जाएगा। अब ये 4 चौके 16 होते हैं और फिर 64 होता है, तो 64 - 1/4। तो चाहो तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। एलसीएम लोगे तो ये 64 × 4 -1/4 ऐसे हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 छके 24 और 1 25 -1 256 -1/4 यानी 255/4। ओके शुभ्रो, क्लियर हो गया, गुड गुड। आंसर सबका आ गया है 255/4। और अगर आप डिवाइड करते तो यू विल गेट 63.75, 63.75। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, सबका आ गया। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं फटाफट से। ये देखो जल्दी, ठीक है। अभी मैं होमवर्क करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन जब डीपीपी वगैरह होंगे तो सारे क्वेश्चन नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट, जो डाउट होगा, टफ क्वेश्चन होंगे वही करेंगे। इजी क्वेश्चन घर से करने हैं, ठीक है। ये मत सोचना है सर आएंगे सुबह सुबह करा देंगे सब कुछ, क्या करना, आप ही को करना है सब कुछ। अभी मैं करवा रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। अभी आप लोग मेरे साथ जब पिक पकड़ लोगे स्पीड तो फिर नहीं करेंगे, फिर सारे फिर क्वेश्चन आप करोगे ज़्यादातर। इसे करिए फटाफट। क्या आंसर आता है इसका, क्या आंसर आता है इसका? रूट की टर्म में लिख सकते हैं, अगर रूट आता है किसी का तो यू कैन राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ द रूट ऑल्सो। ठीक है, पूरा सॉल्व मत करना, रूट में लिख देना आंसर। क्वेश्चन है आपका x⁻⁻½ dx 2/4 लिमिट है आपकी। शिवानी ने 2 लिखा आंसर। बेटा 2 तो करेक्ट नहीं लग रहा मुझे, 2 इज नॉट द आंसर। टू इज नॉट द आंसर। 4 - 2√2, ओके, दिस मे बी द आंसर, मे बी द करेक्ट आंसर। समीर ने लिख दिया है, समीर। हरीश ने लिख दिया है। दीपांशु 1.2 आपने सॉल्व किया शायद। 1.4 2.8, हाँ सही लग रहा है, 1.2 करेक्ट। चारू ने भी लिख दिया, विधि ने लिख दिया है। चारू 4 - 2√2, 4 - 2√2, लेकिन पावर -½ लगाई है चारू ने, एक बार चेक कर लो पावर -½ आएगी या +½ आएगी। चारू एक बार आंसर चेक करो। हर्ष सही नहीं है, अभी √2 नहीं आएगा। निखिल का सही है, रितु का सही है, अभिषेक करेक्ट, याशा करेक्ट, हिमांशु करेक्ट। सरफराज सॉल्व नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, अभी सॉल्व करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। सरफराज इंटीग्रेशन हो गया, पहले इंटीग्रेशन लिखो, लिमिट तो पुट कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन सही हो रहा है। x की पावर -½ है तो +1 करेंगे और डिवाइड बाय n+1 करेंगे, उतना कर पा रहे हो? यस मीनू करेक्ट। गुंजन थोड़ा सा गलत है अभी, 2 × 2 थोड़ा सा गलत लग रहा है। शिवानी इज करेक्ट। हाँ चारू यस, +½ आएगी पावर, थोड़ा सा गलती कर दी होगी कहीं पे। फरीनाज 2√2 यस करेक्ट, करेक्ट। सरफराज उतना कर पा रहे हो, बेसिक कर पा रहे हो, ठीक है। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे अब। तो x की पावर ये -½ था, तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो -½ + 1 हो जाएगा और डिवाइड बाय -½ + 1 हो जाएगा। लिमिट आपकी 2 से 4 ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा x⁻⁻² और डिवाइड बाय +½ विच कैन बी रिटर्न एज 2 आपका ऊपर चला जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1 हो जाएगा ये। तो 2/1 x की पावर ½ विच इज 2√x, ठीक है। और इसमें क्योंकि लिमिट पुट करी थी तो यहाँ पे लिमिट भी पुट करनी है अभी हमें, तो लिमिट हमारी है 2 से 4। तो अब जो है क्या करेंगे सरफराज, अब देखो ध्यान से, एक बार अपर वाली लिमिट पुट करेंगे पहले।
फिर करेंगे लोअर वाली। तो पहले अपर वाली पुट करता हूँ एक्स की जगह पे, तो 2√x, एक्स की जगह पे अपर लिमिट 4, ठीक है, माइनस फिर क्या है 2√x है, तो 2√x में अब लोअर लिमिट, 2√x में अब लोअर लिमिट, तो 2√x ये आ जाएगा। अब 4 का रूट सबको पता है, 4 का रूट सबको पता है, 4 का रूट होता है 2, तो ये होगा 2 × 2 -2√2 विच इज इक्वल टू 4 -2√2 विच इज द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चों ने लिख दिया। तो सरफराज अगर क्लियर हो गया तो आप भी बता दें, अगर पूरा क्लियर है तो बता दो, यस लिख दो, यस लिख दो एक बार। बाकी बच्चों ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया है, तो √2 की वैल्यू जो होती है सबको पता है 1.414 होती है, तो इससे ये लिख दिया 4 -2√2, तो उसको 1.4 माना है, अप्रॉक्सीमेटली तो 2.8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 4 - 2.8 विच इज इक्वल टू 1.2। तो कुछ बच्चों ने ये भी लिखा है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सरफराज का भी हो गया राइट, सबका हो गया। तो कुछ लोगों ने √2 निकाला है, कुछ लोगों ने निकाला है, सबको क्लियर हो गया आई थिंक, सबको क्लियर हो गया। 1.2 इज द आंसर। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई थिंक ये सबको क्लियर है। ठीक है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर दो, ग्रेविटेशन में आएगा आपके, करो इसे। अब की बार एक लिमिट जो है इनफाइनाइट, इन्फिनिटी से पार्टिकल को आर पे लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आर तक इंटीग्रेशन है डेफिनेट। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। सबका हो गया, ठीक है, ये वाला करो। जल्दी जल्दी करो फटाफट। घर से भी करने को बोला था मैंने, प्रैक्टिस करनी थी सबको। Gm/r, ओके, -Gm/r। जी कौन सा वाला, स्मॉल जी लिख रहे हैं हरीश, स्मॉल जी और कैपिटल जी में फर्क है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल जी है ये, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नॉट स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो थोड़ा सा सही कर लो आंसर। -Gm/r और +Gm/r के बीच में चल रही है पावर -2, एक तो -Gm/r आएगा या +Gm/r, ये देख लो। कुछ बच्चे माइनस लिख रहे हैं, कुछ प्लस लिख रहे हैं। दूसरा पावर, रेनी ने पावर -2 करी है, रेनी थोड़ा सा चेक करो, पावर जो है आर की पावर -2 है, लेकिन जब इंटीग्रेशन करोगे तो -2 + 1 करके होगा, तो थोड़ा सा गलत लग रहा है पावर मुझे। एक बार दोबारा आंसर निकाल लो, दोबारा निकाल लो। शिवानी ने इंटीग्रेशन में लिमिट पुट नहीं की है शायद, अभी स्मॉल आर लिख रहे हो शिवानी, लिमिट पुट करो। कुछ लोग अभी भी स्मॉल जी लिख रहे हैं, स्मॉल जी नहीं है, कैपिटल जी है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 नहीं है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी। तो आंसर जो है कैपिटल जी की टर्म में आएगा, आंसर जो है कैपिटल जी की टर्म में आएगा। पोटेंशियल, हाँ मैं बताऊंगा मीनू, अभी मैं भी सॉल्व करूंगा। पहले तो आप लोगों को दिमाग लगाना ना, आप कितना फाइट कर सकते हो आप देखो पहले, उससे आगे फिर मैं लेके जाऊंगा, है ना। पहले आपको दिमाग लगाना है। तो ज़्यादातर बच्चे लिख चुके हैं, कई बच्चों ने आंसर लिख चुके हैं, -Gm/r +Gm/r -Gm/r +Gm/r कैपिटल जी स्मॉल जी। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इन्फिनिटी आ गया बस, और तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये जी जो होता है, ये तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, दोनों बाहर आ जाएंगे क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे।
इन्फिनिटी से आर। ठीक है, तो कुल मिला के क्वेश्चन ये बचता है हमारे पास। अब इसको करने के लिए आर की पावर -2 हो जाएगी GM, और इंटीग्रेशन अभी करा नहीं हमने, अभी करेंगे, तो अभी यहाँ पे लिखेंगे, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा आर की पावर -2 का, वो हो जाएगा आर की पावर -2 + 1 और -2 + 1 विच इज इक्वल टू आर की पावर -1 डिवाइड बाय -1। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, और बाहर GM तो था ही, GM तो था ही। लिमिट अभी हमने लिमिट हटा दी थी, तो लिमिट यहाँ पे लिमिट भी रखेंगे। ये आई थिंक इतना सबको क्लियर है। ठीक है, GM/r² था, GM को बाहर ले आए, अंदर बचा 1/r² dr। r² को क्योंकि पावर 2 थी, ऊपर ले गया पावर, तो -2 हो गई, पावर -2 हो गई। GM बाहर है ऑलरेडी, r की पावर -2 dr, उसका इंटीग्रेशन करना है। और हमें पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है x की पावर n+1 होता है डिवाइड बाय n+1। तो यहाँ पे हमने कर दिया r की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, तो आपका ये इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है r की पावर -2 + 1 जब किया तो r की पावर -1 हो गई अपॉन में -1, तो यानी कि ये आ गया आपका कुल मिला के GM। अब r को मैं अगर नीचे ले जाऊं तो पावर 1 हो जाएगी जो -1 थी, और एक ये माइनस भी था यहाँ पे। अब ये माइनस आपका ऊपर चला जाएगा, मान लो यहाँ लिख दो आप, ये चाहो तो बाहर ले आओ, इसे यहाँ ले आओ, तो यू कैन राइट इट -GM 1/r, और यहाँ पे लिमिट हर जगह जो है, अभी हमने लिमिट पुट नहीं की, तो अब आप लिमिट अगर पुट करोगे तो हो जाएगा -G_m, पहले अपर लिमिट r की जगह पे, वहां पे x था, यहाँ पे r है, अपर लिमिट हो गई 1/r -1 लोअर लिमिट इन्फिनिटी। तो ये आपका बन गया इक्वल टू -GM 1/∞ क्या होता है, 1/∞ होता है 0। ठीक है, 1/∞ होता है 0, तो ये हो गया -G_m/r। दिस इज द राइट आंसर। आई थिंक सबको क्लियर है। आई थिंक सबको क्लियर है। किसी को डाउट है भी तो बता दें एक बार दोबारा। बड़ा इजी था इंटीग्रेशन, केवल 1/∞ को आपको देखना था क्या करना है, और लिमिट प्रॉपरली रखनी थी। एक माइनस साइन आ रहा था इसमें, तो उसको हम बाहर ले आए। कुछ बच्चों ने हो सकता है अंदर भी रखा हो, तब भी आंसर आएगा। माइनस प्लस चेक कर लेना एक बार जो गलत आ रहा है, माइनस प्लस चेक कर लेना एक बार जो गलत आ रहा है। मीनू अमर समझ में आ गया? कुछ लिखा है आपने मैसेज में, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा है आपने। मीनू अमर नाम से जो है, क्लियर है आपको? फिफ्थ स्टेप बता दो एक बार, फिफ्थ स्टेप। अब फिफ्थ तो कौन सा है? देखो पहला स्टेप तो ये था हमारा, हमने इसको ऐसे रखा, GM को बाहर ले आए, यहां तक कोई डाउट नहीं है। GM को बाहर ले आए, फिर R की पावर को हमने -2 था तो -2 + 1 किया डिवाइड बाय -2 + 1। विवेक है ना, विवेक देखो ये किया, फिर हमने -2 + 1 किया, तो ये आ गया R की पावर -1, -2 + 1 करोगे तो -1 बचेगा, नीचे भी -1 बचेगा, तो ये आ गया। अगला स्टेप क्या किया? अगले मैंने कुछ नहीं किया, बस ये 1 जो R की पावर -1 थी उसे 1/r लिख सकता था मैं, है ना। अगर x की पावर -1 होती तो हम क्या लिखते हैं उसे 1/x। ऐसी R की पावर -1 है तो नीचे आके +1 हो जाएगी पावर, तो 1/r कर दिया। और एक ये जो -1 था
नीचे जो माइनस बना रहा था ये, इसको मैं बाहर ले आया मल्टीप्लाई में। ऊपर लिखो या बाहर लिखो एक ही बात है, कहीं भी लिख सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो मैं बाहर ले आया इसे इजी करने के लिए, तो ये हो गया माइनस जी एम बाय आर, माइनस जी एम बाय वन बाय आर। ठीक है, यहां से मुझे इंटीग्रेशन करना था। इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या किया, एक बार अपर लिमिट पुट करी तो वन बाय आर आ गया, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर पुट किया एक बार, और एक बार इन्फिनिटी पुट किया। एक बार कैपिटल आर पुट किया, एक बार इन्फिनिटी पुट किया, बीच में माइनस साइन यूज किया। तो माइनस करेंगे हमेशा माइनस आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आ गया, तो वन बाय आर तो वन बाय आर रहा, वन बाय इन्फिनिटी जीरो हो गया, तो यू गॉट माइनस जी एम बाय आर। तो विवेक क्लियर है? अच्छा, अरुंधति इज योर रियल नेम, मीनू अमर अरुंधति इज द रियल नेम। ओके, मेरे को याद रखना पड़ेगा। विवेक क्लियर हो गया? फिफ्थ स्टेप क्या था आपका, ये क्लियर हो गया आई थिंक विवेक, एक बार लिख दो तो फिर आगे मूव करें। क्लियर है? ओके गुड गुड, थंबे बनाए विवेक ने, गुड। ये कर लो फटाफट से, ये भी सेम है, जिसका पिछला नहीं हुआ उस ये कर लो, सेम है ये भी। अब क्या एक्स है, क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन के साथ बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बताएंगे। अभी देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं पूछेंगे आपसे एग्जाम में यूजुअली। नीट एग्जाम का पूछ रहे हो बेटी कुमारी जो है, नीट एग्जाम का पूछ रहे हो आप या वीकली टेस्ट का पूछ रहे हो? कुछ बच्चे आंसर लिख रहे हैं, के क्यू बाय आर। ओके, श्रवण कुमार, ब्यूटी कुमारी जो है इनका नाम श्रवण कुमार है आई थिंक। तो आप नीट का पूछ रहे हो या वीकली टेस्ट का पूछ रहे हो, क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा एग्जाम में? वो हम वैसे भी डिस्कस कर रहे हैं बीच बीच में। नीट का पूछ रहे हो, हाँ तो बीच में डिस्कस करते रहेंगे, जहां जहां पे वो होगा, जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां वहां पे करेंगे, है ना? ठीक है, ये तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अभी तो मैंने इसका जरूरत आपको कॉन्सेप्चुअली पड़ेगी जब हम आगे पढ़ेंगे। तो वहां पे वैल्यू पुट करेगा, आपको बोलेगा कि चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए कितना पोटेंशियल होगा, कितना है ना पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, है ना? तो वो सब क्वेश्चन आएंगे, आएंगे अभी धीरे धीरे, वो भी उस पर भी आ रहे हैं। अभी तो हमारी फाउंडेशन बना रहे हैं अभी तो। हाँ बिल्कुल करेंगे, नीट पे फोकस है पूरा। के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर स्मॉल आर। ओके ठीक है, हाँ इस बार लिमिट हमारी स्मॉल आर में है और क्वेश्चन हमारा एक्स के फॉर्म में है। तो जिन बच्चों का पिछला क्वेश्चन नहीं है उनके लिए बहुत बढ़िया चांस है ये। इस बार के क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे, तो फटाफट कर लो इसे, जिनका नहीं हुआ अभी भी। माइनस साइन ऑलरेडी है यहाँ पे एक, तो के क्यू बाहर आ गया आपका और अंदर बचा ये, इसका इंटीग्रेशन करना है इन्फिनिटी से आर तक, स्मॉल आर है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन करना है, फटाफट कर लो। जो पिछली बार नहीं कर पाए थे, पिछली बार फंस गए थे, गलत कर दिया था, दोबारा करो। आई थिंक सबने लगभग निकाल लिया है, मैं भी निकाल लेता हूँ। एक्स की पावर माइनस टू है, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन और माइनस टू प्लस वन। ठीक है, लिमिट इन्फिनिटी से स्मॉल आर, इतना आ गया, माइनस के क्यू एज इट इज रहेगा, अंदर हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन डिवाइड बाय माइनस वन पावर इन्फिनिटी से आर। अब यहाँ पे क्या है, माइनस वन दोबारा आ गया, लेकिन इसको बाहर ले जाएंगे जैसे पिछली बार ले गए थे हम, या ऊपर ले जाओ फिर बाहर ले जाओ, है ना? लेकिन एक ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं पहले ही, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो आपका क्वेश्चन बचा अब के क्यू, अंदर केवल बचा आपका एक्स की पावर माइनस वन, यानी कि वन बाय एक्स की पावर वन, ये बचा फाइनली। और ये जो बचेगा तो यू कैन ऑलवेज राइट एज, अब फिर वही अपर लिमिट पहले, फिर लोअर लिमिट। तो पहले एक्स की जगह पे आर और फिर एक्स की जगह पे इन्फिनिटी।
अब फिर दोबारा 1/∞ जीरो होता है, 1/∞ जीरो होता है, तो KQ/R बचेगा बस, बाकी तो जीरो आ जाएगा, है ना। ये चीज़ जो है आप 1/R माइनस जीरो हो जाएगी, जीरो को लिखेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा KQ/R। माइनस KQ/R लिख रहे हैं, फरीन माइनस लिख रहे हो, देखो जरा गड़बड़ है कहीं पे, एक माइनस का साइन छोड़ दिया। आई थिंक इट शुड बी प्लस, मेरा तो प्लस आ रहा है, बाकी बच्चे भी प्लस लिख रहे हैं। फरीन एक बार चेक करो अपना, माइनस या प्लस। फरीन माइनस या प्लस? प्लस होगा, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/R KQ/R। अच्छा ये बताओ 1/∞ को हमने जीरो लिखा है, ये पता है सब लोगों को? मैंने रटा हुआ है या पता है? जिन्होंने रटा हुआ है वो रटा हुआ लिख दो, जिनको पता है वो पता है लिख दो। तो फटाफट इसको देख लें क्यों होता है ऐसा, और फिर आई थिंक टाइम भी हो गया क्लास का, ये थोड़ा सा टॉपिक और ले लेंगे छोटा सा, कोई 2 मिनट का। फटाफट से बता दो, पता है या रटा हुआ है 1/∞ जीरो होता है? इसको जीरो लिख रहे हैं, तो इसका आइडिया क्लियर है क्यों लिखते हैं ऐसा? पता है या रटा हुआ है, जल्दी। पता है, ओके, पता है रटा हुआ है अच्छा, किसी ने रटा हुआ है, किसी ने, किसी को पता है, ओके। पता है, रटा है, पता है, याद किया है, पता है, ओके। फटाफट बता दो क्या होता है, देखो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इन्फिनिटी क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है, सबको पता होगा। इन्फिनिटी इज अ वेरी बिग नंबर, इन्फिनिटी इज अ वेरी बिग नंबर। तो मान लो यहाँ पे आप 1/2 होता तो वैल्यू क्या थी, 0.5। अगर होता है यहाँ पे 1/10 तो वैल्यू हो जाती 0.1। अगर होता 1/100 तो वैल्यू हो जाती और कम, 0.001। ऐसे यहाँ पे अगर 1000 कर दूं तो वैल्यू और कम हो जाएगी, 0.0001 हो जाएगी, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा शायद। तो अगर ये 1/∞ हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली या एग्जैक्टली बोलो जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा जीरो, ये होता है कंसेप्ट। अब क्लियर हो गया सबको? अब तो डाउट नहीं होगा किसी को? तो 1/∞ इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो आई थिंक अब सबको क्लियर है ये। सबको क्लियर है, ओके, 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 ओके। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फटाफट से हम, अच्छा आपका यहाँ पे हमने ये खत्म कर दिया, आज मैंने यहाँ तक खत्म कर दिया कैलकुलस वाला पार्ट। तो आपके 2 असाइनमेंट अब पेंडिंग हो गए आपकी तरफ से, ये 2 असाइनमेंट आपको करने हैं। अब जो आगे चलेगा कोऑर्डिनेट इज वेरी इजी है, फटाफट हम खत्म कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं खास बताने के लिए, है ना। ग्राफ का थोड़ा बहुत यूज है, स्लोप का यूज है वो बता देंगे, है ना। एंड डबल डिफरेंशिएशन ही मैंने नहीं बताया, आगे मैक्सिमम मिनिमा निकालना वो देखेंगे एक बार, डबल डिफरेंशिएशन मैक्सिमम मिनिमा देखेंगे एक बार। और ये तो ट्रिग्नोमेट्री, तो ये तो 15-20 मिनट में हम जो मेन मेन चीज़ें पढ़ लेंगे, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है, ठीक है। ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, यहाँ पे स्लोप ऑफ द कर्व आएगा, ठीक है। तो ये चलेगा अब आगे, इसको हम फटाफट से खत्म करेंगे, और उसके बाद इसको खत्म करने के बाद हम लोग मूव करेंगे, पहले असाइनमेंट करेंगे खत्म, अपने असाइनमेंट डिस्कस करेंगे क्लास में, एंड देन वी विल मूव टू द वेक्टर। वेक्टर के बाद मैं यूनिट डायमेंशन पे आऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है कुछ पोर्शन भी हो जाए न्यूमेरिकल वाला, क्योंकि यूनिट डायमेंशन में फिर दोबारा फाउंडेशन वाली बातें हैं, यूनिट क्या होती हैं, कन्वर्ट कैसे करना है, नैनो, पिको, माइक्रो, तो हम काफ़ी बेसिक पढ़ चुके हैं अभी। एक बार वेक्टर में मूव करेंगे, वेक्टर को खत्म कर लेंगे जल्दी से, और फिर मूव करेंगे यूनिट डायमेंशन पे,
एंड फिर हम जो है काइनेमेटिक्स पे वो करेंगे। काइनेमेटिक्स में पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, और उसके बाद आपकी बाकी चीजें शुरू होंगी विच इज एक्चुअल नीट फिजिक्स। जो हमें फिजिक्स के कंसेप्ट स्टार्ट करने हैं वहां से जाके स्टार्ट होंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो ये पढ़ रहे हैं, यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे, चाहे वेक्टर पढ़ेंगे, वो सब जो है केवल एक टूल हैं जो कि फिजिक्स में आपको हेल्प करने वाले हैं। हालांकि क्वेश्चन भी आएंगे उससे, नीट में क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन जो मेन आपकी फिजिक्स है नीट की, उसके हेल्पिंग टूल हैं। इनको हम फटाफट से खत्म करेंगे अपनी फाउंडेशन मजबूत करके, और फिर हम काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशंस वगैरह वहां पे हैं, कंसेप्ट क्लियर करेंगे क्या होता है, और फिर जो है फटाफट से आगे बढ़ेंगे फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी। और आई थिंक रोटेशन तक आपका फेज 1 है, वो हमें करना है, वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। तो ये फटाफट होगा। फिर उसके बाद तो फाउंडेशन आप अपनी स्ट्रांग रखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड असाइनमेंट 2A 2B जरूर करना सब लोग। अगली क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली, कल तो नहीं परसों, हम मोस्ट प्रॉब्ली इस पे आ जाएंगे, डिस्कस करेंगे, कल भी आ सकते हैं, तो रेडी रहिएगा सब लोग। एंड तो यहाँ पे क्लास को रोकते हैं। ओके, तो गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल।